देवियों और सज्जनों, इस वीडियो में हम वात संस्थान तथा नाड़ी संस्थान के लिए विशेष गुणकारी 3 सिंपल हर्ब्स हींग, लहसुन व प्याज पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का वात कुपित हो तो उसे 80 तरह के रोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्त कुपित हो तो उसे 40 तरह के रोग होने की संभावना बनी रहती है, और यदि किसी व्यक्ति का कफ कुपित हो तो उसे 20 तरह के रोग होने की संभावना बनी रहती है। इतना महत्वपूर्ण है वात संस्थान का स्वस्थ होना। इन तीनों हर्ब्स के कुछ कॉमन गुण हैं, पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। बताते चले कि इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हींग सर्वश्रेष्ठ है, यानी सबसे असरदार औषध है। हींग के बाद लहसुन और लहसुन के बाद प्याज। इन तीनों में से किसी भी हर्ब का नियमित सेवन मांसपेशियों की जकड़न, थकान व कमजोरी को दूर करता है, जोड़ों की सूजन व दर्द से छुटकारा दिलाता है, नर्वस सिस्टम व ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डिमेंशिया आदि का रिस्क कम होता है। आयुर्वेद में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को वात विकार माना गया है। वात नाशक गुणों के कारण इनका सेवन नर्वसनेस, एंजाइटी तथा डिप्रेशन में लाभकारी है। ये तीनों ही नेचुरल ब्लड थिनर हैं, अतः हाई बीपी नियमित होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट होती है, आर्टरीज की शुद्धि होती है, शरीर को डिटॉक्सिफाई कर इम्यूनिटी बूस्टअप करती है। इन तीनों ही में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लामेटरी तथा एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं, अतः इनका सेवन शरीर को अनेकों रोगों से सुरक्षा प्रदान कर विगर व वाइटलिटी प्रदान करता है। अब हींग पर चर्चा करते हैं। हींग गोंद जैसा पदार्थ है। यह हींग के पौधे के रस को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। इसकी तासीर गर्म, गंध तीखी व मनमोहक होती है। बेशुमार गुणों के कारण हींग को देवताओं का खाना कहा जाता है। यह देवताओं का भोजन है। महर्षि चरक के अनुसार हींग अस्थमा की रामबाण औषध है। यह मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में राहत प्रदान करती है। पेट में बार बार होने वाले इन्फेक्शन तथा कीड़ों से निजात दिलाती है। गैस, अफारा, बदहजमी, पेट दर्द के लिए अपने घर पर ही एक चूर्ण बना करके रखें। मंदी आंच पर तवे को रखें, उस पर हल्का सा घी चुपड़ दें। सबसे पहले हींग भूने 10 ग्राम, उसको हटा लें। फिर 20 ग्राम जीरा भूने और घी का इस्तेमाल ना करें, उसको भी हटा लें। फिर 40 ग्राम अजवाइन भूने। इन तीनों का पाउडर बनाकर अपने स्वाद के अनुसार इसमें सेंधा नमक मिला लें और खाने के बाद चम्मच के पिछले पोर्शन से भर करके गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। बच्चों में अफारा है तो थोड़े से गर्म पानी में थोड़ी सी हींग घोलकर नाभि के चारों ओर लेप कर दें, तुरंत फायदा होगा। हिचकी, डकार व उल्टी में मटर के दाने के बराबर हींग या तो केले में या गुड़ में रखकर खाएं, तुरंत फायदा होगा। अगर हिस्टीरिया की बीमारी है किसी को तो वो नियमित रूप से हींग को सूंघें, उससे फायदा होगा। अब लहसुन पर चर्चा करते हैं। वैसे तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों से अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लहसुन सर्वश्रेष्ठ वेजिटेबल है। इसमें स्वस्थ जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। लहसुन की तासीर गर्म होती है। यह असरदार वात नाशक औषध है। गैस, अफारा, बदहजमी में फायदा होता है। सर्दियों के दिनों में इसका अधिक सेवन करना चाहिए। लहसुन की विशेषता है कि यह लीवर में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देता। आयोडीन की उपस्थिति के कारण इसका सेवन थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स में भी लाभकारी है। लहसुन का विशेष गुण है टूटे को जोड़ना, फिर चाहे वह टूटी हड्डी हो या लिगामेंट्स का फटना हो या फिर मांस का फटना हो। लहसुन अर्थराइटिस की प्रसिद्ध औषध है। अर्थराइटिस के मरीजों को लहसुन की खीर खानी चाहिए। एक छोटी कटोरी में लगभग 1 लहसुन को छील कर उसके टुकड़े करके दूध में
दूध उसमें डाल करके उबाल करके खीर बना लें, गुड़ के साथ सेवन करें, जरूर फायदा होगा। अब प्याज पर चर्चा करते हैं। प्याज इतनी कॉमन है कि ज्यादातर घरों में अनिवार्य रूप से हर सब्जी का हिस्सा होती है। इसकी तेज गंध व तीखा स्वाद इसमें उपस्थित ऑर्गेनिक सल्फर के कारण होता है। इसे सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जाता है। प्याज का नियमित सेवन थायराइड ग्लैंड्स डिसऑर्डर्स में भी लाभकारी है, डायबिटीज के मैनेजमेंट में भी लाभकारी है तथा हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। गर्मियों में लू से सुरक्षा हेतु तथा हैजा, प्लेग जैसी महामारियों के निवारण हेतु प्याज का उपयोग सदियों से होता रहा है। प्याज काटते समय जो ड्रॉपलेट्स आंखों में पड़ती हैं उससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और मोतियाबिंद प्रिवेंट होता है। जोड़ों की जकड़न, स्वेलिंग या शरीर में कहीं पर भी नॉन कैंसरस गांठ होने पर अम्बा हल्दी लें, एक मीडियम साइज की प्याज लें, अम्बा हल्दी और प्याज को मिला लें, थोड़ा सा तिल का तेल मिला करके गरम करके उस गांठ पर या जहां जकड़न है वहां पर गरम करके रात को बांध दें, सुबह तक फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।